तो प्रश्नावली 9.3 का ये पहला क्वेश्चन है। आकृति 9.23, ये आकृति आप देख रहे हैं। तो ये आकृति में लिखा है कि त्रिभुज ABC की, ये जो त्रिभुज ABC है कि एक माध्यिका, यानी ये माध्यिका होती है बीच वाली लाइन, AD पर स्थित E कोई बिंदु है। तो माध्यिका तो AD है और इसके ऊपर कोई स्थित बिंदु E है। और कहता है दर्शाइए कि एरिया माने क्षेत्रफल ABE, यानी ABE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ACE, यानी एरिया ACE के बराबर है। तो ABE का क्षेत्रफल ACE के बराबर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए पहले डायग्राम खींच लेता हूँ। ये है ABC और ये मध्य बिंदु D होता है और इस मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला देते हैं, तो ये माध्यिका कहलाता है। माध्यिका पर बिंदु कोई बोला था E है और E को फिर ऐसे मिलाया था, फिर इससे मिलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले लिखना होता है दिया है, पहले हमें क्या दिया है वो लिखना है। तो हम लिख देंगे दिया है त्रिभुज ABC में कि AD माध्यिका है और E उस पर स्थित है। और सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABE, यानी ABE का क्षेत्रफल बराबर है क्षेत्रफल ACE के। तो ये इसके बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब क्या किया जाए, पहले तो लिखेंगे हल। त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज की माध्यिका है। तो हम जानते हैं, आपको एक लाइन याद करनी है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है या बांटती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्र में विभाजित करती है। तो इसीलिए अगर AD माध्यिका है त्रिभुज ABC की, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यानी ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि AD अगर माध्यिका है और उसके ऊपर कोई बिंदु E है, तो ED भी माध्यिका होगा इस त्रिभुज का। ठीक है, तो अब त्रिभुज लेंगे EBC में और लिख देंगे इसमें ED माध्यिका है, तो ये भी इसे दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देगा। तो क्षेत्रफल EBD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ECD के। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज EBC में ED माध्यिका है। अब ED माध्यिका है तो यही लाइन दोबारा लिख देंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका से दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल EBD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ECD के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला ABD के क्षेत्रफल में से EBD का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये बच जाएगा ABE। ऐसे ये ACD के क्षेत्रफल में से ECD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बच जाएगा ACE। ठीक है, तो यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो क्षेत्रफल ABD में से हम घटा देंगे क्षेत्रफल EBD, और ऐसे ही क्षेत्रफल ये वाला ACD में से हम घटा देंगे ये क्षेत्रफल ECD। तो इस बड़ा वाला ABD में से EDB घटा देंगे तो बचेगा ABE। तो हम लिख देंगे क्षेत्रफल ABE, और ऐसे ही इधर वाला ACD में से EDC घटा देंगे, बचेगा ACE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिख देंगे बराबर जाएगा क्षेत्रफल ACE। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया। लिख दोगे आप इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है।